हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सारे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, बोटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये कंपनी करती है। तो इस कंपनी का हम बिजनेस समझेंगे, उसके बाद हम फाइनेंशियल समझेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न समझेंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ के चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। अब जैसे इस कंपनी के जो ब्रांड पोर्टफोलियो है, इसमें कौन कौन से ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं एक बार। जैसे बेवरेज में बात करें तो जैसे पेप्सी है। पेप्सी में पेप्सी जीरो शुगर, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, सेवन अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रोपिकाना। और वाटर की बात करें तो एक्वाफिना, जो बोतल वाटर आता है पीने के लिए, वो एक्वाफिना। और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इनके हैं, जैसे सेवन अप, नींबूज। अगर हम फूड की बात करें तो लेज, डोरिटोज, चित्तोज, कुरकुरे और सिम्बा। अब थोड़ा सा हम कंपनी का कोर बिजनेस समझ लेते हैं। इस कंपनी का कोर बिजनेस है क्या? ये जो ब्रांड्स हैं, जैसे पेप्सी को ब्रांड्स है, उसके लिए फ्रेंचाइजी बोटलर के रूप में काम करती है। फ्रेंचाइजी बोटलर क्या होता है कि ये कंपनी है, जैसे पेप्सी को कंपनी है, इससे सिर्फ खरीदती है, उसे अपने प्लांट में प्रोसेस करके ड्रिंक तैयार करती है, उनकी पैकेजिंग करती है और फिर मार्केट में बेचती है। तो ये कंपनी का कोर बिजनेस है, और इसके दम पर मतलब ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, ग्लोबल ब्रांड है उनके साथ जुड़कर, उनकी फ्रेंचाइजी बोटलर के रूप में काम करके कंपनी ने एक अच्छा खासा मार्केट कैप भी हासिल किया। उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर हम कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 1,70,130 करोड़ की है। अब थोड़ा सा एक बार हम इनके ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे घर में शादी का फंक्शन है, कोई शादी का फंक्शन है, या फिर कोई बर्थडे पार्टी है, कोई रिसेप्शन वगैरह है, या फिर कोई मेहमान आए हैं, दोस्तों के बीच पार्टी है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई चलो माउंटेन ड्यू ले आते हैं, या फिर जूस पीना है तो स्लाइस ले आते हैं, या फिर मान लो हमें प्यास लगी है, घूमने गए हैं, तो हम एक्वाफिना की पानी की बोतल ले लेते हैं पीने के लिए। और मान लो हमें कुछ खाना पीने का मन कर रहा हो, जैसे लेज के कुरकुरे वगैरह, ये हम अच्छे खासा इनका कस्टमर बेस है। अगर हम मार्केट में घूम के देखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करेंगे तो। अब फाइनेंशियल की बात करें तो मार्केट कैप 1,70,130 करोड़, स्टॉक भी 53.4, ROC 19.7%, डेप्ट टू इक्विटी 0.13, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.2% है, प्रमोटर होल्डिंग 59.4% और प्लेज परसेंट है 0। अब पी रेशियो की बात करें तो 5 साल के टाइम फ्रेम पे जो करंट का पी है वो मीडियन पी से अभी काफ़ी नीचे चल रहा है, और 3 साल पे भी काफ़ी नीचे चल रहा है। और 1 साल के टाइम पीरियड पे बात करें तो करंट का पी और जो मीडियन पी है वो लगभग एक ही लेवल पर है। ओके। तो अगर हम 1 साल के टाइम फ्रेम पे बात करें, 1 साल के होराइजन पे बात करें, तो करंट पी और मीडियन पी एक लेवल पे हैं, और 3 साल और 5 साल में मीडियन पी से नीचे चल रहा है। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, जो अभी हाल फिलहाल में मार्च 2026 के रिजल्ट आया था। सेल्स 5,567 करोड़ थी मार्च 2025 में, वो बढ़ के कितनी हुई? 6,574। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,263 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 1,525 करोड़। एक चीज जो मैं अधिकांश वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जब भी हमें क्वार्टरली रिजल्ट डिस्कस करना हो, एनालाइज करना हो, तो जैसे मार्च क्वार्टर का लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर से, दिसंबर का लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से ही हमें एनालाइज करना चाहिए। ओके। नेट प्रॉफिट देखें तो 731 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 879 करोड़। और ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया? 2.58। अब अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2,502 करोड़ से सेल्स बढ़ के कितनी होगी? 22,693 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 387 करोड़ से बढ़ के कितना हो गया? 5,305 करोड़। और इसी चीज का रिजल्ट यहाँ पे क्या है कि नेट प्रॉफिट भी 3,209 करोड़, हाईएस्ट एवरेज, जो दिसंबर 2014 में -20 करोड़ का था, मतलब कंपनी लॉस में थी, वहां से रिकवर करते करते कितना? 3,209 करोड़। और ईपीएस भी हाईएस्ट एवर है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो ये 3 साल की 18% है, 5 साल 27% है, तो ये भी अच्छा खासा एक नंबर है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट ईयर का 16% है, बाकी 21 साढ़े 21% का इनका एवरेज रहता है। तो ये नंबर भी इनके अच्छे खासे हैं। अब बैलेंस शीट की बात करें
तो 2014 में जैसे इनके फेवर में चीजें नहीं थी, क्योंकि 9 करोड़ का रिजर्व था और कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स कितने थी, 2615 करोड़ की। अब रिजर्व बढ़ के कितना हो गया, 9 करोड़ से बढ़ के 18,902 करोड़। और बोरोइंग्स जो किसी टाइम पर दिसंबर 2023 में 5,431 करोड़ की हो गई थी, वो अब इंक्रीज सॉरी डिक्रीज करके कितने ले आए, कम करके 2,508 करोड़ के। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है कि एक्चुअल में है तो बोरोइंग्स ही यहाँ पे। फिर इस चीज को हम यहाँ पे देखें, जैसे जब 5,431 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जब कितना था इनका 8,409 करोड़, और अब जैसे 2,508 करोड़ है, तो उस टाइम पे भी इनका फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी जो बोरोइंग्स ले रही है ना, वो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए ले रही है। उस चीज को हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट में जाके जब डिटेल से देखते हैं, तो लैंड परचेज कर रही है कंपनी लगातार, बिल्डिंग में भी कंपनी पैसा लगा रही है। जो 1958 करोड़ था, वो कितना है अभी लेटेस्ट में, 4,525। और प्लांटेड मशीनरी पे भी कंपनी अच्छा खासा खर्च कर रही है। मतलब कंपनी एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे बोरोइंग्स ले रही है। जो कंपनी के पास जो उधार का पैसा है, जो लोन है, वो एक्सपेंशन के लिए है, बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 271 271 यहाँ पे CWIP भी है। जब यहाँ पे ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, यहाँ पे ये काम पूरा हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर कंपनी की सेल्स भी जनरेट होंगे, सेल्स बढ़ेंगे, वहां से सेल्स बढ़ने की वजह से वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, नेट प्रॉफिट भी वहां से बढ़ेगा। अगर अदर एसेट्स में जाके देखें हम, यहाँ पे कंपनी के पास कैश कितना है, 2,000 करोड़ का तो कंपनी के पास कैश है। अब मान लो 2,500 करोड़ में से 2,000 करोड़ कंपनी अगर अपना कैश खर्च भी कर देती है, 2,500 करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए, तो 500 करोड़, अगर पूरा नंबर देखें तो 510 करोड़ की कंपनी के पास ओनली बोरोइंग्स बचती है, अगर ये आज ही चुकाना चाहें तो। फिर 18,902 करोड़ प्लस 676 करोड़ की तुलना में अगर 510 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो वो नाम मात्र का, लगभग जीरो, उसको डेप्ट माना जाएगा, है ना। कैश फ्लो में देखें हम, दिसंबर 2014 में 431 करोड़ था, और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉजिटिव पॉइंट है क्या यहाँ पे, जैसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक भी साल इनका ऐसा नहीं है जो माइनस में गया हो। मतलब कंपनी जो पैसा कंपनी कमा रही है, वो लगातार ये बुक्स में दिखा रहे हैं। अब चलते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ओनली है 6.66%। तो 93.34%, 94.34%, सॉरी, 93.34% होल्डिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। जब इतनी ज्यादा होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में हो, तो वो भी एक अच्छा खासा साइन माना जाता है। फिर बाकी नंबर हमने यहाँ पे देखे भी हैं कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और हाईएस्ट एवर नंबर हैं। फिर प्रोडक्ट देखें हम, जो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज में हो रहे होते हैं, है ना। जैसे सर्दियों में या गर्मियों में जूस पीना हो तो जूस वगैरह पीते हैं। जैसे गर्मियों में माउंटेन ड्यू है, पेप्सी है, मिरिंडा है, तो इनका भी अच्छा खासा यूज होता है, तो वहाँ पे सेल्स लगातार इंक्रीज होती रहेंगी। ये प्रोडक्ट अगर हम देखें तो ये इनकी लगातार मार्केट में डिमांड रहने वाली है। अब एक बार हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कंपनी ने रिटर्न कितना दिया जब से कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है। तो नवंबर 2016 के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी। वहां से अगर हम ये देखें, तो ऑल टाइम हाई तक जो इसने जुलाई के आसपास में बनाया था 2024, वहां तक इसने 25 गुना रिटर्न दिया था। अगर करंट की बात करें, तो करंट में इसका चल रहा है 18 गुना, 18.5 गुना। मतलब कंपनी ने खुद को साबित किया है। ये चीज तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है चार्ट में। जब चार्ट भी हमारे फेवर में है और नंबर्स भी हमारे फेवर में है, तो ये चीज थोड़ा यहाँ पे हमारा भरोसा और बन जाता है, इन्वेस्टर का भरोसा और ज्यादा डेवलप होता है यहाँ पे। अब जैसे अभी करंट में स्टॉक प्राइस डाउन चल रहा है, डाउन गया था 44% ऑल टाइम हाई से। इससे पहले ये कितना गया, जैसे ज्यादा गया था, तो जैसे 2020 में देखें, ये चार्ट छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन लगभग ये 47-48% के आसपास नीचे गया था। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा कर लेते हैं हम एक बार। तो ये देखें हम,
तो लगभग 47% के आसपास गया था, और उसके बाद यहाँ से इसने अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई थी, है ना। उसके बाद ये गया था लगभग 2023 के आसपास, 2022-23 में लगभग 30-35% के आसपास था शायद। देख लेते हैं एक बार कितना था। सॉरी, ये है ओनली 23% के आसपास, है ना। तो वहां से भी इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो अभी मार्केट जो पिछले 1-1.5 साल से, 18-20 महीने से मार्केट जो अंडर प्रेशर था, वहां पे अच्छी खासी कंपनियों के स्टॉक प्राइस डाउन गए थे, तो वहां पे इसका भी उस वजह से डाउन गया था। अगर हम इसके प्रोडक्ट देखें तो इनकी डिमांड लगातार रहती है और इनका अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है। तो ये चीजें लगातार बढ़ती रहेंगी। अब अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर पीरियड में इसको ट्रेड करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी इसमें दो चार्ट, एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। वो क्या है, जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी रेसिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें, वो हमेशा 180 डिग्री पे होनी चाहिए। इसे नेक लाइन भी बोलते हैं। और जब रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करें या सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें, तो उसके नीचे, जैसे सपोर्ट लाइन है तो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडल की, और रेसिस्टेंस लाइन है जो ऊपर की साइड में आती है, उसके ऊपर कभी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इस चीज का हमें हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे ये इसने एक लेफ्ट शोल्डर बना दिया। अब यहाँ पे ये हेड फॉर्मेशन है। अब दोबारा से ये घूम के राइट शोल्डर का फॉर्मेशन कर सकता है। अब दो सिनारी हो सकते हैं। जैसे एक तो ये ऐसे करके यहाँ से सीधा निकल जाएगा, ब्रेकआउट देगा। या फिर ये भी हो सकता है ये दोबारा यहाँ से घूम के फिर ऐसे निकला। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। हाँ, जैसे हम टारगेट देख लेते हैं एक बार, हमारे क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं। एक तो जैसे हम ऑल टाइम हाई देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई है कहाँ पे। ऑल टाइम हाई एवर, एवर जो क्लोजिंग है वो लगभग है हमारी कहाँ पे, 675 के आसपास। और इसी के पास हमारा टारगेट निकल के आता है। टारगेट के लिए हमें करना क्या है, जो हेड है इसकी डेप्थ को लेंगे और नेक लाइन तक ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे इसको करके यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर प्लॉट कर देंगे नेक लाइन के जस्ट ऊपर। तो ये हमारा आता है लगभग 27% के आसपास। अगर हम करंट के प्राइस से बात करें तो ये हमारा निकल के आता है कितना, लगभग 31-32%। अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये हमारा निकल के आता है 33%। तो ऑल टाइम हाई और चार्ट का जो टारगेट है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न, इसके टारगेट में लगभग 1-2% का ही अंतर है, कोई ज़्यादा खास अंतर है नहीं। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि ऑल टाइम हाई तक भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर एक सिनारियो ये भी आता है कि जैसे कंपनी का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है पीछे का, और इनके हमने ब्रांड्स भी देख लिए हैं जिनकी जो है ना मार्केट में बहुत अच्छे से सेल होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर स्विंग्स के थ्रू ट्रेड करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर हम लंबे टाइम फ्रेम तक होल्ड करना चाहिए, लंबे टाइम पीरियड के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो वहां पे वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज हमने देखी है कि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया भी है पीछे। ओके। अब एक चीज हमें समझने की जरूरत होती है, जैसे हम कभी भी अगर हमें स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, तो हमें कंपनियों का सिलेक्शन करना कैसे चाहिए। मैं लगभग वीडियो में ये चीज बताता हूँ आपको। क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं, क्या हम पहनते हैं, कौन सी ब्रांड के कपड़े हम पहनते हैं, कौन सी ब्रांड से हम टूथब्रश करते हैं, अपनी सेव कौन से, दाढ़ी वगैरह कौन से उससे बनवाते हैं, है ना, कटिंग करवाते हैं जब कौन से ब्रांड की ब्लेड वगैरह है वो यूज में होते हैं। इन चीजों को हम डिटेल से थोड़ा देखते हैं, तो हमारे आर बार जो होते हैं, जो चीजें होती हैं, जैसे हमारे किचन में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारे वॉशरूम में कौन से हैं, हमारे बाथरूम में कौन कौन से हैं, हमारे घर में जो सीलिंग फैन है वो कौन सी ब्रांड का है, ये देखते हैं। फिर जैसे हम कहीं पे जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, या फिर और कहीं घूमने जाते हैं, मार्केट वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे भी इन चीजों को देखते हैं। तो वहां पे हमारी थोड़ी सी वो समझ है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिर जैसे हम हाईवे वगैरह पे घूमते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि कौन सी कंपनी की गाड़ियां ज्यादा चल रही हैं, कौन सी कंपनी की बाइक वगैरह ज्यादा चल रही हैं, बस कौन सी की ज्यादा चल रही हैं। फिर उन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, उनकी बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं। तो फिर वहां से हम कंपनियों को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से मल्टी बैगर निकलते हैं, वहीं से अच्छी कंपनियां निकलती हैं।
और फिर क्या होता है कि हम इस तरह की कंपनियों में जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है, हमारा भरोसा बढ़ता है, क्योंकि हम इनके प्रोडक्ट को यूज होते हुए देखते हैं। इनका कस्टमर बेस होता है, हम उसको डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं, तो वहां पे हमारी कन्विक्शन बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि मल्टीबैगर अचानक से कोई भाई चांद से उतर के कोई कंपनी आएगी, उसने चांद पे प्लाट खरीद लिया और वो मल्टीबैगर बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है भी तो 100 में से एक कंपनी चलेगी वहां पे, और वो 100 में से एक कंपनी कौन सी होगी किसी को भी पता लगने वाला नहीं है। अब जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, लगभग 5,321 कंपनियां लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट में। कहाँ से निकाल के लाओगे? उससे अच्छा तो यही है ना कि हमारे आर बार हमारे चारों ओर क्या क्या प्रोडक्ट यूज में हो रहे हैं, कौन सी कंपनी का फोन सबसे ज्यादा चल रहा है। अगर मान लो हम फोन यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी कंपनी बनाती है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जैसे मेड इन चाइना का जब विरोध हुआ था, तो सबसे ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो असेंबल करती है, वो काम कौन सी कंपनी के पास है? वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास। पर ये चीजें हमें समझ में आएंगी कब? ये चीजें हमें समझ में तभी आएंगी जब हम डीप डाइव जाके एनालाइज करेंगे, चीजों को खुद से समझेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि आज अखबार में इस स्टॉक का नाम आया है, न्यूज चैनल पे इसका नाम आया है तो हम ये ले लेते हैं। जो कंपनी सबकी जबान पे होती है उस कंपनी में कभी भी पैसा नहीं बनता। इस चीज को आप नोट डाउन करके लिख लेना, जिंदगी भर काम आने वाली है। जो कंपनी सबकी जबान पर है वहां पे कभी भी पैसा नहीं बनता। अब एक चीज और सुन रहा हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर 1-2 मिनट लगेगा, है ना। जैसे अभी मार्केट में क्या चल रहा है, पिछले 6-7 महीने से, कि मार्केट डूब गया, बर्बाद हो गया, और जबकि सबसे ज्यादा नाम किसका था? सोना चांदी, गोल्ड सिल्वर का। अब होगा क्या? गोल्ड सिल्वर तो नीचे आना स्टार्ट होंगे और मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट होगा। जब मार्केट पीक बना देगा, जब जने जने की जबान पर, बंदे बंदे की जबान पर ये नाम होगा कि मार्केट में अब पैसा लगाने की टाइम है, तो उस टाइम होता है पैसा निकालने का टाइम। एक्चुअल में पैसा तभी बनता है जब हम उल्टा काम करते हैं, लोगों के विपरीत काम करते हैं। ऑपरेटर का पैसा कैसे बनता है? ऑपरेटर पब्लिक के अपोजिट चलते हैं। जब पब्लिक पैसा निकाल लगा रही होती है ना, तो उस टाइम ऑपरेटर अपना पैसा निकाल रहा होता है, और जब पब्लिक निकाल रही होती है उस टाइम ऑपरेटर पैसा लगाता है। हम ऑपरेटर के साथ चलेंगे तभी हमारा पैसा बनेगा। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। अगर जितनी जल्दी समझ रहोगे उतनी आसानी रहेगी पैसा बनाने में, जितनी लेट समझोगे उतना आपके लिए नुकसान है। ओके। और एक चीज और ध्यान में रखना, मेरा किसी भी वीडियो में आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरा इरादा एक ही है कि आप लोग खुद से चीजों को सीखना स्टार्ट करें, समझना स्टार्ट करें। बिजनेस कैसे समझते हैं, बिजनेस को कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट को कैसे रीड करना चाहिए, टेक्निकल्स को कैसे रीड करना चाहिए, वो चीजों को सीख सकें। समझ